बीजेपी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बीजेपी को एक मुस्लिम विरोधी पार्टी मानी जाती है, तो इस पे आपका क्या सोचना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुसलमानों ने वोट नहीं दिया होता तो मोदी जी आज यहाँ नहीं होते। जो राम को लाया है हमें उनको लाना है, घर घर भगवा लहराना है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। हर हर मोदी, घर घर मोदी। गली गली में ईंट है, मोदी जी की जीत है। एक चीज है कि मोदी जी बोलने लगे और काफी लोग निकल रहे हैं। अभी तो चल रहा है, नहीं अभी तो देखेंगे बाहर से। सुन तो लिया, आप कितना सुनेंगे? अभी तो प्राइम मिनिस्टर ने बात नहीं करी, आप लोग जा रहे हैं? टॉयलेट जा रहे हैं, तो भूख के प्यास से मर रहे हैं। बहुत भूख लग रही है। कुछ खास नहीं लगा है, फ्लो भी लगी रही। छठी माता से दुआ मांगते हैं से मोदी चाचा जीत जाए, लेकिन मेरा इंदिरा आवास दे दे। कि जब से देखा तुम्हें और न जाने क्या हो गया, मोदी जी ये जमाना तेरा हो गया। आपको 300 रुपए मिले यहाँ आने के? ये 600 रुपए में। Put out an opinion poll. वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। आज हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इलेक्शन रैली से रिपोर्ट करेंगे, अतुल और मैं। हम इस वक्त गोंडा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आती है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी की इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे स्विंग होता रहता है। बीजेपी भी पावर में रही है, फिर नेशनल कांग्रेस भी रही है, फिर आप भी आई है। यहाँ से जो अभी करंट एमएलए हैं बीजेपी के, अजय महावर, वो ही दोबारा कंटेस्ट कर रहे हैं, और आप से गौरव शर्मा हैं। यहाँ पे मुकाबला मोस्टली आप और बीजेपी के अगेंस्ट है, लेकिन ये सीट ऐसी है जो जाती रही है, मतलब एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं रही है, स्विंग करती रही है। तो ये जो गोंडा कंस्टिट्यूंसी है, 2-3 लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका है, जहाँ पर 4-5 साल पहले जब इलेक्शन के ठीक बाद, पिछले असेंबली इलेक्शन के ठीक बाद वो इलाका था जहाँ पर दंगे फसाद हुए थे। तो काफ़ी एक तरह से कम्युनली सेंसिटिव कंस्टिट्यूंसी है ये। और गोंडा के इस इलाके में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो प्रचार का चरण है वो लगभग अपने आखिरी कदम की तरफ बढ़ रहा है, 2-3 दिन और बचे हैं, तब प्रधानमंत्री ने ये रैली यहाँ पर की है। तो इसका एक मैसेज ये भी है कि प्रधानमंत्री आखिर में जाते जाते अपने जो समर्थक है उन वोटों को इकट्ठा करना चाहते हैं। और इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि जब इस इलाके में दंगे फसाद हुए थे तब काफ़ी एक तरह की वो हुई थी, और आम आदमी पार्टी को लेकर काफ़ी विक्रिंग हुई थी, काफ़ी उनकी आलोचना हुई थी। तो इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत उम्मीद कर रही है। और प्रधानमंत्री ने जब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू नहीं हुआ तो उससे पहले दिल्ली में 2-3 रैलियाँ की थी। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने के बाद इनकी ये पहली रैली है, तो इसलिए भी उम्मीद है कि काफ़ी सारी चीज़ें वो आज यहाँ पर दिल्ली की जनता के लिए ऑफर कर सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट एक हफ्ते में काफ़ी एक्टिवेशन हो गया। राहुल गांधी ने भी अब रैलियाँ शुरू कर दी हैं। केजरीवाल तो कर ही रहे थे बहुत टाइम से, और अब मोदी भी रैली कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली का हाल मैं ये ज़रूर बताऊं कि आज AQI दिल्ली का बहुत ख़राब था, 500 था सुबह। अभी भी अगर आप आसपास देखेंगे तो एक धुंध है, एक कोहरा है, कोहरा नहीं कह सकते, एक्चुअली वो स्मॉग है, बस पोल्यूशन है। मैनिफेस्टोज में, पॉलिटिकल चर्चा में कहीं भी पोल्यूशन की बात नहीं हो रही है। हालांकि हम 500 ऑलमोस्ट AQI आज रिकॉर्ड हुआ है दिल्ली का। आज हम बातचीत करेंगे जो दिल्ली के जो तमाम मुद्दे हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीदें हैं, या फिर जो यहाँ के उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, उनसे क्या उम्मीदें हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, गोंडा कॉन्स्टिट्यूंसीज की क्या दिक्कतें हैं या क्या ज़रूरतें हैं, उन सब चीज़ों के इर्द गिर्द हम बात करेंगे यहाँ आने वाली जनता से। चलते हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग मोदी को देखने आए हैं, सुनने आए हैं। पर दिल्ली की पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? दिल्ली में बस बीजेपी, आप
बहुत लोग मानते हैं कि ये इतना लड़ते हैं कि यहाँ का काम नहीं हो रहा है, आपके हिसाब से क्या है? नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन हम तो मोदी को वोट देते हैं और मोदी को ही मानते हैं बस। लेकिन दिल्ली में तो राज्य सरकार, मतलब यहाँ की सरकार होगी, मोदी तो केंद्र में है, यहाँ के लिए कौन अच्छा है? यहाँ के सरकारें सब लड़ते हैं बेकार फालतू में, कुछ समझ में नहीं आता है। बस हम मोदी को वोट देते हैं, उसी को। मोदी को तो आपने लोकसभा में दे दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, अब दिल्ली सरकार किसकी होनी चाहिए? अभी भी ये मोदी को ही वोट देंगे। केजरीवाल के पिछले 10 साल के काम के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? केजरीवाल के काम से यही है, वो कह देते हैं कि ये करवाएंगे वो करवाएंगे। गलियां इतनी गंदी हैं, सीवर भरे रहते हैं, नालियां नहीं खुलती हैं, घर के आगे भर जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। सीवर की कंप्लेंट सब कर रहे हैं दिल्ली में, बहुत लोग कि सीवर भरे रहते हैं। आपके इलाके में क्या हाल है? हमारे इलाके में भी यही है, जो बहुत गंदगी है, कूड़ा जमादार नहीं आते, झाड़ू नहीं मारते, ये सब सही होना चाहिए। पानी साफ आना चाहिए, पानी इतना गंदा आता है, एकदम कीचड़ पानी आता है। एक नागरिक के तौर पे आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है, क्या परेशानी? मुद्दा ये है कि हमका शादी पुर से उठा के लाया गया, समझे, रिलोकेशन हो गया आपका? हाँ जी, 2 साल के लिए लाया गया, फ्री बोला कि फ्री आपको जहाँ जमीन तहीं मकान देंगे। आज 12 साल हमारे हो गया, हमारे लोग का मकान नहीं दिया गया। केजरीवाल कहा कि मैं दिलाऊंगी, पर नहीं दिलाया। अब हम लोग इतना गंदगी में है, एक डिब्बा जो है खोखा टाइप में हम 7 परिवार रहते हैं, उसी बाथरूम है, किचन है, रहना है, सोना है, नहाना है। हम करते हैं छठी परमेश्वरी से दुआ सो मोदी सरकार जीत जाए और मेरा जो है इंदिरा आवास दे दे, हम इतना दुआ कर सकते। लेकिन इंदिरा नहीं मिले, हम बिहार में है, एकदम कंगला है। इंदिरा आवास योजना तो केंद्र सरकार का है। हाँ, यहाँ पे जो है अभी चुनाव चल रहा है दिल्ली का, तो उसमें आपको कौन पसंद आ रहा है ज्यादा, आप मेरा या मोदी सरकार पसंद है। अच्छा, केजरीवाल का काम कैसा लगता है? वो जैसा है वो सारी दुनिया जानते हैं, लेकिन मेरा मोदी सरकार पसंद है। आपको कैसा लगता है उनका काम? उसको काम बस फ्री को बस है, और तो कुछ नहीं करते हैं। फ्री की बस, उससे आपका कोई फायदा हुआ है? क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। कहूँ जाते साल में एक बार कहूँ निकलते हैं। मेरा लिए के मोदी सरकार सही है। लेकिन आपको अभी भी इंदिरा आवास योजना में घर नहीं मिला है? हाँ, मेरा बिहार में घर नहीं मिले, सबको इंदिरा आवास मिल गए, मेरा नहीं मिले। बस मोदी सरकार इतना मेरा कर दे से हम जो है मोदी सरकार को छठी माता से दुआ मांगते हैं से मोदी चाचा जीत जाए, लेकिन मेरा इंदिरा आवास दे दे। जब हम मुस्लिम वोटर्स की बात करते हैं तो हमेशा ये माना जाता है कि या आपको जाएगा या कांग्रेस को जाएगा, बीजेपी को नहीं जाता, क्योंकि बीजेपी को एक मुस्लिम विरोधी पार्टी मानी जाती है। तो इस पे आपका क्या सोचना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुसलमानों ने वोट नहीं दिया होता तो मोदी जी आज यहाँ नहीं होते। हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों की संख्या हिंदुस्तान में ज्यादा है, आपको भी पता है, ज्यादा ही है या नहीं? नहीं, मुसलमान ज्यादा है, हिंदू ज्यादा है। हिंदू ज्यादा है? हिंदू ज्यादा है, तो मुसलमानों का भी तो बहुत होगा ना यहाँ पर, के जब भी मोदी जी यहाँ पर है। तो आज यहाँ पर मोदी जी आने वाले हैं, क्या ऐसे क्या उम्मीदें लगा के रखी हैं आप लोगों ने मोदी जी से? देखिए, मोदी जी तो जहाँ पे आते हैं, मोदी जी का आना खुद एक विकास, मोदी जी जहाँ आते हैं वहाँ पे विकास आता है। जैसा कि दिल्ली बदहाल हो रही है, उसके लिए मोदी जी के यहाँ पे आएंगे और हमको सबको, पूरी दिल्ली की जनता को बताएंगे कि क्या क्या हम विकास के और कार्य करने जा रहे हैं, ताकि हम इस पूरी दिल्ली का विकास हो सके। जैसा कि केजरीवाल ने, फर्जीवाल ने पूरे दिल्ली का नाश कर रखा है। चारों तरफ रोड टूटी हुई है, चारों तरफ गंदगी है, मोहल्ला क्लिनिक अब बना दिया, उसमें केवल जानवर और मरे हुए पशु पक्षी ये सब पड़े रहते हैं, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कंपाउंडर नहीं है। तो इन सब से अब हमको निजात चाहिए और वो मोदी जी दिला सकते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि ये जो केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक और जो स्कीम्स थी वो खराब हो गई है, पर कल जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने मैनिफेस्टो जारी किया है, अखबारों में छपा है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो केजरीवाल सरकार की सारी नीतियों को जारी रखेंगे। तो ये कैसे आप कह रहे हैं वो खराब है और वो कह रहे हैं जारी रखेंगे आपके नेता? एक केवल की कोई भी नीति, कोई भी सिर्फ कागजों पे रहना और एक जमीन पे उतरने में, दोनों में अंतर है। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, पर ना वहाँ कोई डॉक्टर है, ना कोई कंपाउंडर है, ना कोई दवाई है, केवल वो सिर्फ बनाकर ऐसे ही, वो कचरे के ढेर से ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। और जैसा भी अब आप देख रहे हो, जब से केजरीवाल एमसीडी में आया है,
कूड़ों के ढेर लग गए हैं नालियों में, नाले बंद पड़े हैं, रोडों पे आ रहा है और गंदा पानी आ रहा है, सब बीमार हो रहे हैं। आप घरों में जाके देखिए, मैं मुस्तफाबाद विधानसभा से आता हूँ, आप वहाँ जाके देखिए, लोगों ने अब प्राइवेट अपना कोई बिस्लरी का पानी के वो ला रहा है जार, कोई ला रहा है, कोई भी अब ये जो पानी है केजरीवाल द्वारा दिया जा रहा है, कोई भी उस पानी को नहीं पी रहा। बच्चे बीमार हो रहे हैं, हर दिन बच्चों के इन्फेक्शन हो रहा है, किसी के कुछ हो रहा है। तो पूरी मुस्तफाबाद विधानसभा में लोग जो अपना लाइन का पानी है कोई नहीं पीता। बालियान साहब, इन्होंने कहा कि पानी खराब आ रहा है। ये कल अरविंद केजरीवाल ने एक आरोप लगाया कि हरियाणा में जो भाजपा सरकार है वहां पर पानी हरियाणा दिल्ली का रोका जा रहा है और उसमें गंदगी मिलाई जा रही है, इसकी वजह से दिक्कत है। आप क्या कहें? भाई साहब, पंजाब तो उनके पास है, पहले तो पानी वहां से आता है। अब यमुना का पानी एक बार बताओ, पानी ये तो है नहीं कि वो टब में है या बाल्टी में है, वो तो जी एक बहाव के साथ आ रहा है। किसको उसको रोक के कौन उसमें मिलावट कर सकता है? एक बार यहाँ वजीराबाद जाके देख ले, काम करा हो कुछ? कोई काम नहीं करा, कोई भी काम नहीं करा। सिर्फ ये जल माफिया जो मोदी जी से आज क्या उम्मीद है आपको? भाई मोदी जी से इतना विश्वास है, जो उन्होंने कहा वो किया है। आपकी पार्टी ने कोई चेहरा तो दिया नहीं है, तो कैसे मुख्यमंत्री कौन होगा आपका अगर आप लोग जीतेंगे? क्या मोदी जी मुख्यमंत्री हो? राजस्थान में कोई चेहरा नहीं दिया था, फिर भी चेहरा आया ना। मध्य प्रदेश में कोई चेहरा पहले नहीं था, चेहरा आया ना। वो काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। आप क्या कहते हैं? हमारी पार्टी में हर कार्यकर्ता सक्षम है इस चीज के लिए। जिसको भी पार्टी और ऊपर पूरे कार्यकर्ता जिसको भी चुनेंगे वही पार्टी को और हमारे स्टेट को चला लेंगे। नमस्ते मोदी जी, आप क्या करते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में। कौन सी कक्षा में? 11वीं। स्कूलों का हाल कैसा है दिल्ली के? बहुत बढ़िया, प्राइवेट में पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, आप प्राइवेट में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट में नहीं पढ़ते। आपके लिए अच्छा, आपका तो वोट है नहीं, तो आप यहाँ मोदी को देखने आए हैं, मोदी को सुनने आए हैं आप यहाँ पे? सुनने भी आए, देखने भी आए। हमको 300 रुपए मिला। आपको 300 रुपए मिले यहाँ आने के? किसने दिया? पता नहीं, पर 300 रुपए में है। केजरीवाल और मोदी में आपको कौन पसंद है? तो मोदी जी। केजरीवाल नहीं? क्यों? हमारा 1 साल से स्कूल टूटा हुआ है, हमारा स्कूल ही नहीं बना और हम किराए के स्कूल में पढ़ते हैं। आप किराए के स्कूल में पढ़ते हैं, आपको भी 300 रुपए दिए गए? नहीं, सिर्फ ये 600 रुपए में हम सबको संबोधित ये करने आ रहे हैं। एज अ सीएम आपको केजरीवाल कैसे लगते हैं? आपको लगता है उन्होंने काम किया है, नहीं किया है? और क्योंकि यहाँ पे कोई सीएम फेस नहीं है बीजेपी का। आई थिंक लास्ट 5 ईयर्स जो पिछले 5 ईयर्स थे उसमें तो मेरे को लगता है कि काम किया था, बट जो ये थे इसमें नहीं किया। हाँ, मोदी जी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी हैज अराइव्ड, ही इज गोइंग टू स्पीक इन सम टाइम। यूजुअली प्राइम मिनिस्टर्स की रैली जो हमने देखी है स्टेट्स में बहुत फुल रहती है, भीड़ रहती है और कोई भी खाली जगह नहीं होती। यहाँ पे ऐसा भी नहीं नजर आ रहा है, मतलब काफी खाली कुर्सियां हैं, हमारे पीछे जैसे काफी खाली है। एक चीज ये हो सकती है इसमें, क्योंकि ये जो इलाका जहाँ पर ये यमुना का रिवर बेल्ट का इलाका है तो बहुत फैला हुआ इलाका है, इसलिए भी मतलब जितना जगह है उससे ज्यादा कैपेसिटी, जो लोग आने वाले हैं उससे ज्यादा कैपेसिटी है यहाँ पे। और एक चीज है कि मोदी जी आ चुके हैं, उनका भाषण वो शुरू होने वाला है और काफी इलाका पूरा भी जो कुर्सियां खाली पड़ी हैं। और ये जो रैली का ग्राउंड है वो भी थोड़ा बिल्कुल अलग है, एक रिवर बेड पे है ये, तो हाँ यूजुअली यहाँ पर पहुँचना आसान नहीं, जैसे वो हाईवे बहुत ऊपर है, वहाँ से आना अभी आसान नहीं है। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मोदी जी ने अपनी स्पीच की शुरुआत कुंभ मेले में जो स्टैम्पीड हुई है, जहां पे लोग मरे हैं, अभी में पता नहीं कितने, लेकिन उस पे शोक जताते हुए शुरू करी। एक चीज है कि मोदी जी बोलने लगे और काफी लोग निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो हम जा रहे हैं वापस।
वापस जा रहे हैं? हाँ सुन रही हूँ। तो आप वापस क्यों जा रहे हैं? अच्छा, आप लोग जा रहे हैं वापस? लग रही है बहुत तेज। क्यों? कब से आए थे आप लोग? सुबह से आए 8 बजे से। तो अभी मोदी जी का भाषण शुरू हुआ बिना उससे पहले क्यों जा रहे हैं? तो हम लोग रह जाएंगे, सब लोग चले जाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पे? तो सब निकलेंगे ना यहाँ से तो ट्रैफिक बहुत जाम हो जाएगा। तो इसलिए पहले समय से पहले निकल रहे हैं आप? हाँ। अभी तो चल रहा है, बीच में अभी तो देखेंगे बाहर से। सुन तो लिया, आप कितना सुनेंगे? अभी तो प्राइम मिनिस्टर ने बात नहीं करी, आप लोग जा रहे हैं? टॉयलेट जा रहे हैं, तो भूख के प्यास से मर रहे हैं। बहुत भूख लग रही है, प्यास लग गया, पानी नहीं था, जा रहा पड़ रहे घर पे जाना है। क्यों वापस क्यों जा रहे हैं? अब बस भूख लगी थी इसलिए घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। अब बच्चे उठे पैसे ऐसा है भीड़ के मारे निकल रहा है कि ज्यादा भीड़ हो जाएगी, निकल नहीं पाएंगे। आप लोग निकल रहे हैं? तो लग गया सर है कि फेल हो गई रैली। क्यों रैली क्यों फेल होगी? पब्लिक को उम्मीद खत्म हो गई, लगता है उम्मीद खत्म हो गई मोदी जी से लोगों को। आप कौन सी पार्टी के समर्थक हैं? हम तो कोई चीज नहीं है, आम आदमी है हम तो। क्या यहाँ आम आदमी पार्टी है या आम आम आदमी? आदमी है। तो आए क्या थे आज? कुछ उम्मीद देखने आए थे, उम्मीद है जनता में क्या उम्मीद क्या थी? उम्मीद ये थी कि कुछ खास नहीं लगा, फ्लॉप ही लगी रैली। आप क्या कहते सर? कोई उम्मीद रैली अच्छी नहीं है। अगर कोई 8 बजे से इंतजार करे, 10 बजे से इंतजार करे, अभी 2 बज गए तो नेचुरल सी बात है, लोग निकलना चाह रहे हैं। मोदी जी का कौन सा क्या बात आपको सबसे अच्छी? आए थे, मुझे लगता है मोदी जी ने सारी लॉजिकली बात कही है अपनी, तो इसलिए मुझे लगता है मोदी जी को वोट देना चाहिए और मैं शुरू से ही बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। पर थोड़ा धूप है इसलिए आप जा रहे हैं? नहीं ज्यादा लग रही है। मोदी जी की सारी बातें हम बैठे थे, हम वेट कर रहे थे, ऑलरेडी भी वेटेड लास्ट 2 आवर्स है, तो इसलिए थोड़ा अभी ऑलरेडी वेट कर रहे थे मोदी जी का, तो अब भूख लग रही थी इसलिए घर जा रहे हैं। मॉर्निंग से आए हुए हैं, मॉर्निंग से आके मोदी जी का वेट कर रहे हैं। दिल्ली में आपको सरकार का काम कैसा लगा है पिछले 10 साल में? आपका काम देखिए, 10 साल की बात आप बोल रही है ना, तो 10 साल में जितने नेता है कोई झांकने के लिए नहीं आया। अब देखते हैं मोदी जी जीतते हैं तो देखते हैं कौन नेता झांकने के लिए आते हैं। पर मोदी तो लोकसभा में है, यहाँ पे हमारे चले गए हैं, क्या बताइए। बहुत यंग लग रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9। तो आप वोटर नहीं है, पर ये बताइए, केजरीवाल सरकार का काफी दावा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स, कहाँ पे पढ़ते हैं आप, गवर्नमेंट में प्राइवेट में? गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल है? आपको लगता है आपका स्कूल अच्छा है, सुविधाएं हैं, अच्छा सब ठीक है? नहीं, सुविधाएं तो ठीक है और सही है, पर अब की बार पे हम चाह रहे हैं मोदी आए, मतलब मोदी यहाँ तो नहीं आएंगे, ये तो दिल्ली की सरकार है, मोदी तो केंद्र में आ गए हैं। अच्छा हाँ, दिल्ली में आए, मतलब यमुना जी वगैरह साफ कराएंगे, ये सब बहुत गंदा हो रहा है और मतलब जो भी बता रहे हो अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है। इस तरह से मोदी जी आने चाहिए। आपको तो वोट है नहीं, आप क्या करती हैं? मेरी 12th पास है। आप वोट करेंगी इस बार? और अभी हमने वोट दी नहीं, अभी अब की बार देंगे। क्या जरूरी मुद्दा है आपके लिए? क्या देना चाहती है? कमल पे केजरीवाल को ही देना चाहती है। क्यों, क्या पसंद है केजरीवाल? केजरीवाल में जो सुविधा की है उसने पहले, वो भी ठीक है। उनको केजरीवाल को देना, उनको दे दीजिए, आप कमल को दीजिए। क्या बट अभी मुझे इतना कुछ मालूम नहीं है कि केजरीवाल के, बट लोगों को देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो आज आपने मोदी जी से क्या उम्मीद लगाई? मोदी जी से ये उम्मीद है जो आज तक किसी से हमने उम्मीद नहीं करी थी, वो दुनिया में हमने मोदी जी से करी है। तो क्या कुछ सुनाना है उनके बारे में, कुछ कहना चाह रहे हैं? उनके लिए कुछ दिल से एक गीत लिखा है, वो अपने दिल के भाव है, मोदी के लिए है, वो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। हम लोग को उम्मीद करेंगे कि मोदी जी उसको सुनेंगे भी हमारे चैनल पर आकर। कि जब से देखा तुम्हें और न जाने क्या हो गया, मोदी जी ये जमाना तेरा हो गया, मोदी जी ये जमाना तेरा हो गया। क्यों हो गया वो भी बताऊंगा। अरे तेरी बातों में ऐसा वो अंदाज है, भाई बहनों सबद दिल की आवाज है, और तेरे शब्दों से ये अरे जग तेरा हो गया, अरे मोदी जी ये जमाना तेरा हो गया। आप क्या पढ़ाते हैं कहीं? हाँ, आपने सही परख करी है। मैं रिटायर था गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से, रिटायर हो चुका सन 2012 में। तो ये कविता जो है आपने मोदी जी के लिए क्या सोच कर लिखी? ये कवि हैं आप?
हाँ हाँ मैं लिखता हूँ, आगे पूरी लाइन हो जाए। पर ये तो प्रेम गीत है, मोदी जी के लिए प्रेम गीत लिखा है आपने। जी, प्रेम गीत तो उसी से ही होता है ना, प्रेम तो उसी से ही होता है जिससे दिल से, जो जिसके दिल में चाहत हो। प्रेम हर से नहीं होता। तो एक स्टैंजा और सुना दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देश सेवा को समझा है अपना धर्म, और आप जैसा किसी ने किया न करम, और तेरे शुभ कर्मों से, वो तेरे शुभ कर्मों से अरे जग में कमल खिल गया, और मोदी जी ये जमाना तेरा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और देश भक्ति पे तेरी हमें नाज है, और सारे भारत का तू ही तो सरताज है, अरे कार्यकर्ताओं का दिल और तेरे रंग में रंग गया, और मोदी जी जमाना तेरा हो गया। तो ये थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पहली रैली दिल्ली की। भाषण खत्म हो गया है। जो एक इम्पोर्टेंट चीज मुझे नजर आई भाषण में, वो था झुग्गी झोपड़ी का मेंशन। काफी बार प्राइम मिनिस्टर ने कहा और बोला लोगों की झुग्गी झोपड़ियों में जाके आप बताइए लोगों को कि आप वाले झूठ बोल रहे हैं आपसे। ये बोल रहे हैं कि हम स्कीम खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, सरकारें ऐसी नहीं चलती हैं, हम स्कीम कंटिन्यू करेंगे। अटल की, बिहारी वाजपेयी की जो स्कीम थी वो मनमोहन ने कंटिन्यू करी, मनमोहन जी की जो स्कीमें थी वो हमने कंटिन्यू करी, तो सरकार ऐसे नहीं चलती। तो ये एम्फेसिस, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी से ही सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको आता है, तो एक एम्फेसिस की आप झुग्गी झोपड़ियों में जाके वहाँ के वोटर को कन्विंस कीजिए कि आप आपसे झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली ये जो पूरी योजनाओं वाली राजनीति है, जो स्कीम है आम आदमी पार्टी, उसको लेकर प्रधानमंत्री के पूरे भाषण में अगर थोड़ा सा उसके अंडरटोन को देखें तो लगता है कि उनको एक किस्म की एक एंजाइटी भी है बीजेपी के अंदर, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में 40-45 मिनट लंबे भाषण में 2 बार पलट के कहा कि हमारी सरकार ऐसी सरकार ने जो स्कीम्स को बदल दे या बंद कर दे, हम उसको कंटिन्यू रखने वाले लोग हैं। तो इस चीज में ऐसा लगता है कि जो स्कीम्स को लेकर आम आदमी पार्टी की एक क्रेडिबिलिटी है, जो चाहे वो मुफ्त बिजली, पानी और दवाइयाँ फ्री, बस, ये सारी, उसको लेकर एक किस्म की चिंता है। इसके अलावा 2 और चीजें, एक प्रधानमंत्री के भाषणों को अगर हम देखें तो कांग्रेस को लेकर बहुत हार्श, बहुत कठोर रहते हैं। सरप्राइजिंगली इस पूरे 40-45 मिनट के भाषण में उन्होंने कांग्रेस का जिक्र ही नहीं किया। उनका कांग्रेस का जिक्र सिर्फ एक बार आया, और वो भी बहुत पॉजिटिव उसमें आया कि मनमोहन सिंह की सरकार एक योजना को, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वो मनमोहन सिंह की सरकार ने उसको जारी रखी, और फिर हमने भी उसको जारी रखी। तो ये है प्रधानमंत्री के उस तमाम भाषण, जो लंबे भाषण का एक जो मोटा जिस्ट। और यहाँ पे एक और चीज थी अतुल, जितने भी हमने पोस्टर्स, बैनर्स देखे, सारे फोकस यही था कि आपको गर्भवती महिलाएं हैं उनको 21,000 रुपीज मिलेगा, स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, तो स्कीम्स पे फोकस है पूरा। और एक कैग को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, वो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार का एंगल है, जो आम आदमी पार्टी के ऊपर चिपकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कर रही, चाहे वो लिकर स्कैम की बात हो या और तमाम, उसमें कैग की रिपोर्ट को उन्होंने उससे जोड़ के, और ये उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हमारी सरकार आएगी तो जो पहला जो असेंबली का सेशन होगा उसमें कैग की रिपोर्ट को हम टेबल करेंगे। तो एक बड़ा मैसेज है कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी को जहां पर घेरा जा सकता है या जहां पर वो थोड़ा कमजोर दिख रहे हैं, उसको भी भुनाने की कोशिश इस पूरे भाषण में दिखी। लेकिन एक चीज जो इंटरेस्टिंग रही वो ये कि यहाँ पे जो जनता थी वो कमोबेश, उसका रुख ऐसा था कि उसको प्रधानमंत्री के भाषण में कम दिलचस्पी थी, प्रधानमंत्री को देखने में ज्यादा दिलचस्पी थी। तो वो जैसे ही आए, उनका जो चॉपर लैंड हुआ, उसके बाद वो स्टेज पर आए, नारेबाजी हुई, और उसी के साथ ही एक बड़ी आबादी, जो तादाद थी जनता की, वो निकलने लगी। हमने बहुत सारे लोगों से जो बात की तो उसमें आपने देखा कि कैसे तमाम लोग बहुत देर से आके इंतजार कर रहे थे, तो रैलियों में वेट कर रहे थे। और एक तो बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने बोला कि हम इंटरनेट पे देख लेंगे, तो ये भी है फिजिकल रैलीज का पॉइंट आज की दौर पे, जब लोग सब यूट्यूब पे जाके भाषण सुन लेते हैं। उनका ये कहता है कि हर घर में वाईफाई है और हर घर में हम सबके पास मोबाइल है, तो इंटरनेट पे देख लेंगे भाषण, तो क्या देख लिया बस उनको। ये था हमारा अनदर इलेक्शन शो फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज रैली। हमने दिल्ली इलेक्शंस को बहुत डिटेल में कवर करा है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जा के लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं। प्लीज़ हमारा जो दिल्ली इलेक्शंस का प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, ज़रूर देखिएगा। बहुत डिटेलिंग ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे सारे रिपोर्टर्स ने करी है। ये सारी रिपोर्टिंग हमने करी है क्योंकि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। एड फ्री कवरेज है,
कोई भी बड़ा एडवर्टीजमेंट नहीं है हमारी कवरेज में किसी भी गवर्नमेंट से या किसी भी कॉरपोरेशन से। सिर्फ आप लोगों के भरोसे हम गली गली चप्पा चप्पा दिल्ली के गए हैं और लोगों की आवाज़ें आप तक पहुंचाई हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आवर NL सेना प्रोजेक्ट। और अगर अभी तक आपने न्यूज़ लॉन्ड्री को सपोर्ट नहीं किया है तो वेट मत करिए, शुभ काम में देरी कैसी। प्लीज़ NL सेना को सपोर्ट करिए। ये एक स्कैनर आपकी स्क्रीन पे अभी है, इसको स्कैन कीजिए, जो भी आपका मन हो, जो भी राशि आपके लिए कन्वीनियंट हो वो चूज़ करिए और हमें सपोर्ट करिए हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग इंडेवर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग you. अनदर इलेक्शन शो।